मैं आज फिर आपके सामने जमशेद खान आज नए बातों को लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत का सभी टीवी चैनल्स पर लाइव भाषण हुआ। उसमें तो कई बातें कही उन्होंने, लेकिन मैं आज खास करके आपके सामने दो बातें लाऊंगा। पहली बात यह कि उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हुए जो भी स्वयंसेवक काम करेगा वो पूरे 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का ये जो बयान था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक कि यही कहा जाता है कि संघ के लोग काम कर रहे हैं और संघ के अगर सभी स्वयंसेवक काम कर रहे हैं तो केवल हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं और हिंदुओं के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का नहीं है। ये हमें सामने आया है जब उनका बयान था कि ये 130 करोड़ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केवल ये नहीं, तो जो भी अगर समाज के मुस्लिम समाज के बारे में खास करके जब ये तबलीग जमात का किस्सा सामने आया कि किस तरीके से मरकज़ में कुछ लोग रुके थे और उसके बाद से जो मीडिया में और जिस तरीके की बातें सामने आई उसमें एक स्पष्ट रूप से हो गया कि मुस्लिम समाज पे बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, एक तरीके से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। लेकिन सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लोगों ने ये बात की है, जिन लोगों ने ये काम किया है, केवल उन्हीं के बारे में कहे, पूरे कौम को, पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश ना किया जाए। ये एक स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, उनके बयान के बाद भी कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे चैनल्स पे बातें सामने आई जिसमें यह पता चलता है क्या हिंदू समाज में से वीडियोस वायरल करना, नेगेटिव पिक्चर्स वायरल करना और जो घटना नहीं घटी है उस बारे में भी ज़्यादा चर्चा करना और ख़ास करके टारगेट मुस्लिम समाज को करना, ये सामने दिख गया है। लेकिन ये लोग कौन है जो हर बार टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम समाज को? क्या ये हिंदू है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानने वाले हैं? या फिर ये किस तरीके के लोग हैं? इनके पीछे की मानसिकता क्या है? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं तो सरसंघ चालक जो प्रमुख है आरएसएस के, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, इसके बावजूद भी हो रहा है। ये जिस तरीके की नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश है और मुसलमानों को काला और काला धब्बा बताने की कोशिश की जा रही है, ये मैं तो इसका निषेध करता हूँ। लेकिन जो भी समझे उलझे लोग हैं पूरे देश भर में और जो चाहते हैं कि देश में चैन अमन रहे, उन लोगों ने ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हिंदू है, ये अगर मुसलमान है, दोनों कौम से और देश के हर एक नागरिक ने ये ध्यान में रहे कि हम किसी एक विशिष्ट धर्म समाज के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, तो वो देश की अखंडता और देश के सार्वभौम के लिए एक बड़ा चुनौती और नुकसान पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरीके की कोई भी बात मुस्लिम समाज के बारे में न फैलाई जाए। ये मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि ये कौन है लोग कि जो अब भी इन बातों में उलझे हुए, कि ये हिंदू है, कि ये हिंदुत्व को मानने वाले हैं, कि हिंदुज़म को मानने वाले, कि ये हिंदू ने इसको मानने वाले, ये फिर आखिर में है कौन कि जो इस तरीके के बातें रखकर मुस्लिम समाज को उकसाने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब मैं आपसे तलब चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।